और बुरान का किरदार कबीले से जलावतनी के बाद और ज्यादा अच्छा हो गया है और ये इस पिछली किस्त के बेहतरीन किरदारों में से रहा। और जब से कुर्रश उस्मान शुरू हुआ है तो बुरान बे कभी भी अपने सरदार उस्मान बे से दूर नहीं रहे, सिवाय दो मौकों के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने एक और कुर्रश उस्मान के हवाले से बेहतरीन सी वीडियो लेकर कि कोहिनूर और बुरहान अलब का क्या होगा अभी, क्योंकि उन्होंने गद्दारी की है या कोई खुफिया चाल है और उस्मान बे काफ़ी गुस्से में हैं। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। तो चलते हैं वीडियो। मेरी आज की वीडियो कुर्रश उस्मान के बारे में है, जिसमें पिछली किस्त के मुख्तसर रिव्यू के साथ आने वाली किस्त के अहम वाक़यात पर भी बात होगी। और आने वाली किस्त के अहम वाक़यात ये हैं कि बुरहान का अंजाम क्या होने जा रहा है, याकूब बे गोंचा और अलाउद्दीन की शादी को किस सूरत में कबूल कर सकते हैं, और पिछली किस्त में ओल्गाई ने उलजातो खान के एलची के बारे में इंकशाफ किया था कि वो कोनिया आ रहा है, तो ये एलची उस्मान बे के काबू में कैसे आएगा, और क्या होलोफिरा वाकई कुस्तुनतुनिया जा रही है, और इस हवाले से मद्दाहों के लिए क्या सरप्राइज है। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो का आगाज करते हैं पिछली किस्त के रिव्यू के साथ, जो कि एक वाकई अच्छी किस्त थी और हस्बे मामूल बाला की क्रिएटिव अदाकारी, जो कि इस ड्रामे की कामयाबी की बड़ी वजह है, वो हमने देखी। जबकि ओल्गाई के किरदार की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और इस किरदार ने हमें मंगोलों की ताकत दोबारा से याद दिला दी। जबकि मलका खातून को देखकर इस महान सुल्तान और बेंगे खातून यानी दोनों याद आ गई। और पिछली किस्त में मलका खातून और उसके शौहर इब्राहिम बे ने अपने जवान बेटे की अचानक मौत पर बड़ी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस थी, और इस अदाकारा की अदाकारी कुर्रश उस्मान में पहले से काम करने वाली कई एक्ट्रेसेस से बेहतर है। किसी की मौत पर ऐसी परफॉर्मेंस इससे पहले सावची बे की बीवी ने सावची की मौत पर दी थी, तो काफी अरसे से किसी की मौत पर हमने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी थी, जो बिल आखिर इस किस्त में नजर आ गई। और बुरहान का किरदार कबीले से जलावतनी के बाद और ज्यादा अच्छा हो गया है, और ये इस पिछली किस्त के बेहतरीन किरदारों में से रहा। और जब से कुर्रश उस्मान शुरू हुआ है तो बुरहान बे कभी भी अपने सरदार उस्मान बे से दूर नहीं रहे, सिवाय दो मौकों के। पहली बार सीजन 3 में जब बुरहान आलम शाह के साथ हो गया था, और दूसरी बार अब जबकि ये जलावतन है। इन दोनों मौकों पर इसने वंडरफुल परफॉर्मेंस दी थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि बुरहान पिछली किस्त का हीरो था, क्योंकि उसने पहले खुफिया तौर पर तीर चलाकर अलाउद्दीन को बचाया, फिर उसके बाद उसने तातारियों को कत्ल किया, और उसके बाद ओल्गाई के पास आया और वहां गाना गाते गाते उसे अच्छी तरह सुनाई और खुद को जहानत इस्तेमाल करके बचा लिया। लेकिन बुरहान के साथ साथ इस किस्त का दूसरा हीरो और हान बे थे, जिन्होंने पहले कबीले में जैरकुताई से मिलकर फसाद होने से रोका, और फिर महमद बे को भी उसकी औकात याद दिलाई। नाज़रीन इकराम, ये दूसरा मौका है जब बुरहान और महमद लड़ाई में आमने सामने आए हैं, और दूसरी बार भी महमद और हान के हाथों नॉकआउट हुआ। वैसे क्या आप लोगों ने उस्मान के बच्चों और याकूब बे के बच्चों की तरबियत में फ़र्क देखा? यानी कि मैं कहना चाह रही हूँ कि उस्मान बे के बेटे अपने बाप की तरफ फाते हैं, जबकि महमद एक लूज़र है। और जब से ये सीज़न शुरू हुआ है, मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि महमद दो टांगों पर चलने वाला एक डॉग है, जिसका काम हर वक्त गुस्सा दिखाना और चीखना चिल्लाना है। ये कहीं से भी सुल्तान याकूब से नहीं मिलता। एक ही किस्त में कितना बड़ा फर्क है कि ओरहान अपने भाई को बचाने आया, जबकि महमद अपनी बहन को गिरफ्तार करने आया। लेकिन नाज़रीन इकराम, महमद बोजदैक ने अलाउद्दीन और गोंचा की शादी भी दिखा दी, उस्मान और बाला के सीन भी दिखा दिए, और जंगी फाइट भी जबरदस्त किस्म की शामिल कर दी। लेकिन ड्रामे की रेटिंग मजीद कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने इस चीज को पसंद नहीं किया कि अलाउद्दीन और गोंचा की शादी वली की मर्जी के बगैर करवा दी गई। महमद बोजदैक ने सारे बटन दबाए, लेकिन रेटिंग फिर भी 6.41 रही। और इसकी दूसरी बड़ी वजह होलोफिरा है, क्योंकि इस किरदार के बारे में किसी भी किस्म की बेहतरी देखने में नहीं आ रही। और कुछ नहीं तो इसके इस्लाम के बारे में सीखने के सीन्स ही दिखा दिए जाए, ताकि इस किरदार की कोई इम्प्रूवमेंट महसूस हो। लेकिन होलोफिरा को गोंचा के अगवा के मामले में तो साथ रखा जा सकता है, लेकिन इस किरदार को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही।
उधर एल्चम खातून का रवैया भी होलोफिरा से ऐसा ही है जैसे कहना चाह रही हो कि प्लीज हमारी जिंदगी से चली जाओ। हालांकि वो जाना भी चाह रही है लेकिन बाला ने उसे रोक लिया है। तो मुझे लगता है कि राइटर यहाँ बहुत कंफ्यूज है कि वो एल्चम खातून को क्या दिखाएं, अच्छी औरत या बुरी औरत। और होलोफिरा के कुस्तुनतुनिया जाने के हवाले से सिनेरियो ये हो सकता है कि जैसा कि महमद बोजदैक की तरफ से पिछले दिनों कहा गया है कि होलोफिरा के मद्दाहों के लिए आने वाली किस्तों में एक सरप्राइज आने वाला है। तो हम इस सोच में है कि वो सरप्राइज क्या हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि होलोफिरा को कुस्तुनतुनिया भेज दिया जाए और सीजन 6 के शुरू में ओरहान और होलोफिरा की शादी करवा दी जाए। जबकि दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ड्रामे में कोई टाइम जंप आए और एल्चम खातून और ओरहान का कोई बच्चा होने वाला हो, लेकिन एल्चम खातून जिंदा ना रह सके और होलोफिरा को अपने बच्चे की जिम्मेदारी सौंप कर जाए। और उम्मीद तो यही है कि वो बच्चा सुलेमान बे होगा और ओरहान गाजी के बेटे मुराद अव्वल को होलोफिरा का बेटा ही दिखाया जाएगा। और इस मामले में तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसी सीजन के आखिर में होलोफिरा और ओरहान की शादी करवा दी जाए। तो देखते हैं कि महमद बोजदैक इन तीनों में से किस सिनेरियो को इख्तियार करते हैं। उधर बुरान बे अगली किस्त में काफी अहमियत इख्तियार करने वाले हैं, क्योंकि अगले ट्रेलर को देखकर वाकयात का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि बुरान बे इस वक्त ओल्गाए के साथ है और उसके साथ वफादारी जाहिर करना भी उसकी मजबूरी है। तो इसलिए वो तुर्क जंगजों को कत्ल करके उनके खून से हाथ रंगने के बजाय ये कोशिश करेगा कि याकूब बे और इब्राहिम बे को लड़ाई के दौरान वहां से फरार करवाने की कोशिश करे। उस्मान बे ये देख लेंगे और बुरान को किसी तरह पकड़ लिया जाएगा और वो उसे पकड़कर काई कबीले में ले आएंगे। उस्मान बे को बुरान पर इतना गुस्सा आएगा कि उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे और जलाल में होंगे, जो कि नॉर्मल किस्म का नहीं होगा। लेकिन बुरान किसी तरह उलजायतो के एलची के बारे में बताकर अपनी जान बचा लेगा, यानी कि वही उलजायतो खान का एलची जो कि कोनिया आ रहा है। ये सुनकर उस्मान बे ओरहान और जरकोताई को इस मिशन पर भेजेंगे जिसमें वो कामयाब होंगे और उस्मान बे को कंफर्म हो जाएगा कि बुरान झूठ नहीं बोल रहा और वो बुरान बे को माफ कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ बुरान बे को मौका फराहम करेंगे कि वो ओल्गाए को धोखा देने के लिए किसी तरह कैदियों वाले पिंजरे से फरार हो जाए और ओल्गाए के पास दोबारा जाकर उस्मान बे के लिए जासूसी करे। और अब की बार बुरान का ये फरार और ओल्गाए के पास जाना उसकी और उस्मान बे की प्लानिंग होगी। अब आते हैं अलाउद्दीन और गोंचा की तरफ। तो अगली किस्त में मलका खातून गोंचा का जो जहेज बनाकर लाई थी उसे आग लगाएगी, जबकि गोंचा अलाउद्दीन के मामले में याकूब बे की कोई बात नहीं सुनेगी और थप्पड़ खाएगी। लेकिन मसला यह है कि अलाउद्दीन और गोंचा शादी के बाद तब तक हंसी खुशी नहीं रह सकते जब तक याकूब बे और महमद यहाँ मौजूद हैं। तो इनके जाने की क्या सूरत हो सकती है? तो नाजरीन इकराम, मेरे ख्याल में ये सिनेरियो आ सकता है कि याकूब बे और महमद सरहदी इलाकों से निकलकर अपनी इमारत के दारुल हुकूमत को ताहिया में तभी वापस जा सकते हैं जब ये सिनेरियो दिखाया जाए कि अहमद का कातिल जो कि ओल्गाए है तो उस्मान बे उसे एक्सपोज कर दे और ओल्गाए और इब्राहिम को जो इत्तेहाद है उसे भी याकूब बे के सामने खोल दिया जाए। इस पर इब्राहिम, याकूब बे और महमद सब शर्मिंदा होंगे और याकूब बे अपनी जिद छोड़ देगा, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर। लेकिन गोंचा के मामले में वो इनकी शादी को कबूल कर लेगा, जिसके बाद ये जोड़ी सुकून से रह सकेगी। और अगली किस्त में आने वाला एक और अहम किरदार काजी रुकनुद्दीन होगा, लेकिन मलका खातून उसके कत्ल के लिए ओल्गाए के साथ मिलकर साजबाज करेगी ताकि किस तरह अलाउद्दीन को फांसी के फंदे तक लाया जाए। यानी कि उसका मसला ये नहीं है कि उसे अपने बेटे के असल कातिलों का पता चले, उसका असल मसला उस्मान बे के साथ दुश्मनी में अलाउद्दीन को फांसी के फंदे तक लाना है, चाहे जैसे भी लाया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी ये चाल भी एक्सपोज हो जाएगी जो कि उस्मान बे करेंगे और अगली किस्त में अलाउद्दीन की बेगुनाही साबित हो जाएगी। ओल्गाए का किरदार जिस कदर बेहतरीन तरीके से पेश किया जा रहा है तो मद्दाहों की यही ख्वाहिश है कि ये जी नाजरीन, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँ। काइंडली आप वीडियो पूरी देखा करें और लुत्फ़अंदोज़ होया करें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला जो बटन है वो ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास फ़ौरन पहुंच सके। और इस चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए नित नए वीडियोज़ कुर्लुस उस्मान के हवाले से और बाकी भी इसी तरह
اسلامک ویڈیوز میں کوشش کرتا ہوں انگلش میں ہوں اردو میں ہوں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. تو کائنڈلی مجھے سپورٹ کریں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.